अस्सलाम वालेकुम, जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मुझे बहुत खुशी है। हमारे एक बड़े पुराने कोची तारिक महमूद साहब हैं। इन्होंने वर्कशॉप भी ली, फिर उसके बाद ये सेशंस भी लेते रहे, और जिस तरह से अपना पोर्टफोलियो चलाने का हक है ये अदा कर रहे हैं। ये सारी वीडियोस मेरी देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नोट्स बनाते हैं, उस पर अमल करते हैं। और अब ऑल ये है कि ये मतलब इनको इनकी ज़ात को फ़ायदा पहुंचा है। ही इज़ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो जनाब, आप नोट्स बनाते हैं, और थोड़ा सा तारिक भाई बताएं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में हमें। और फिर आज कुछ टेक होम्स हम लोगों को बताएंगे जो आपके हमारे दरमियान बातें हुई हैं जो हम बता सकते हैं। ये एक ऐसी पोजीशन पर हैं कि इनकी हम तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, तो बात हम सुना सकते हैं। जी तारिक भाई, ओवर टू यू। जवाब साहब, बड़ा अच्छा आपके साथ आज का सेशन हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि नवंबर 2024 में फर्स्ट टाइम मैंने शेयर लिया, और बिफोर दैट जस्ट बाय लक जो है, जवाद हफीज साहब से मेरा रब्ता हो गया। मैंने इनकी कोई पोस्ट देखी और मैं फील कर रहा हूँ कि वो जो जस्ट बाय लक मैंने इनकी पोस्ट देखी और उसके बाद इनकी वर्कशॉप ली, वो मुझे बड़ी सही डायरेक्शन मिल गई इन्वेस्टमेंट में। अदरवाइज इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि मैं किसी ब्रोकर के हाथ लग जाता या खुद ही कोई एक्सपेरिमेंट करता और कितना वाइप अप अपना कर देता जो वेल्थ है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं जवाद हफीज साहब से शुरू से ही मैं राब्ते में आ गया। वर्कशॉप ली, अकाउंट खोला, इनको ज्वाइन किया, उसके बाद एक वन ऑन वन सेशन पहले लिया, फिर दूसरा लिया, आज तीसरा लिया। और जवाद हफीज साहब ने बहुत अच्छा मुझे डायरेक्ट किया, बल्कि आज इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि तारिक साहब, आपका जो पोर्टफोलियो ऑलरेडी जो बड़ा अच्छा है और इसमें कोई खास चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर मैंने एक सजेशन पूछी कि अगर ये कर लिया जाए तो इसमें आपकी क्या सजेशन है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये भी आप कर सकते हैं। और बड़ी अच्छा इनके साथ सेशन रहा और बड़ा गाइडेंस जो है मैं अप्रिशिएट करूंगा। और मैं ये जरूर कमेंट्स करूंगा कि हर इंसान को स्पेशली इन्वेस्टिंग में एक उस्ताद की जरूरत है। दो वारन बुफेट है जो कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर है, उसका भी एक उस्ताद था, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जिन्होंने लिखी है। बेंजामिन तो ग्राहम। उनका भी उस्ताद था, इतने बड़े जो इन्वेस्टर हैं। तो बगैर उस्ताद के, क्योंकि ये वो फील्ड है जिसमें आपने कोई गलती की और आपका पैसा वाइप आउट हो गया तो वापस नहीं आता, और बड़ा पेशेंस वाला काम है। और अगर गाइडेंस और अच्छा उस्ताद हो तो सोने पे सुहागा होता है। सर, यही मैं सर कहना चाहता था, और इट्स वंडरफुल देखिए सेशन विद सर, यू। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा बात के। ये नहीं है कि तारिक भाई ने मेरी तारीफ की है तो मैं उसके जवाब में तारीफ कर रहा हूँ। देखिए, स्टूडेंट्स क्लास में सारे ही होते हैं। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि कोई 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 स्टूडेंट होता है जिस पर आपको फख्र होता है। जैसे मैं यहाँ पे नाम लूंगा, इनके अलावा मैं नाम लूंगा, फराज यूसुफ का नाम लूंगा। मुझे उस पर फख्र है, अल्लाह ताला उसको सेहत ज़िंदगी दे, कामयाब दे। अभी आजकल कनाडा गया हुआ है, वहाँ से भी मेरे साथ फ़ोन पे मेरे जो स्टूडेंट जो बहुत करीब है वो मेरे साथ राब्ते में भी रहती हैं। इसी तरह ज़हीर हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने, अब वकास ज़हीर, आप मुझे आप बताएं इससे बड़ा क्या अल्लाह ताला किसी को इज्जत दे सकता है कि ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन, ही इज़ कंट्री हेड, वॉल्स आइसक्रीम ऑस्ट्रेलिया। इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस है उसका, उसकी रिटायरमेंट प्लान, उसके पोर्टफोलियोज, उसकी इन्वेस्टमेंट, वो मेरे से गाइडेंस लेता है। और वो मेरे बेटे को ऑफ एंड ऑन कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग भी देता है, गाइडेंस देता है। और मेरा बेटा ये कहता है इज अ विजर्ड। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले कि एक 15-16 साल के स्कूल गोइंग बच्चे से लेके और जो लोग अपने करियर में टॉप पे पहुंचे हुए हैं उनको मुझे अल्लाह ने गाइड करने का मौका दिया, और वो मुस्तफीद हुए उनको मेरे इस इल्म से, जो कि सब माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह अज़ीम, ऑल द पावर लाइज इन द हैंड ऑफ अल्लाह, कि ये अल्लाह की दी हुई ताकत है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बड़ा बल्कि जज्बाती हुआ। मैंने तारिक साहब को ये कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने बल्कि इनको सजेस्ट किया कि यार, ट्रीट, गिव योर सेल्फ अ ट्रीट, कि आप कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं, या फैमिली के साथ बनाएं या इंडिविजुअली जाएं, अपनी पसंद का खाना खाएं और थोड़ी सी वॉक करें और इन्जॉय करें और अपने लिए क्लैपिंग करें। कि मुझे जैसे क्लास में क्लैपिंग होती है, कि मुझे जो कुछ मेरे टीचर ने सिखाया वो मैंने सीखा। ये बड़ी फख्र की बात होती है। मुझे आज तक याद है, मैं इस वाक्य का आज जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि तारिक भाई के साथ जो इन्होंने जैसे
मेरी गाइडेंस को लिखा, जैसे एक एक मेरे नोट्स इन्होंने बनाए हुए हैं, ये कोट करते हैं कॉपी को, कभी आगे पलटते हैं कभी पीछे पलटते हैं, इसका मतलब है कि उसको पढ़ते भी हैं, सिर्फ लिखते ही नहीं है। तो मैं जब इंजीनियरिंग, हमारे ज़माने में तो ये भाईजान कॉन्वोकेशन वगैरह इस तरह की नहीं होती थी। 96 में मैं ग्रेजुएशन मैंने की केमिकल इंजीनियरिंग की। डॉक्टर जफरुल्लाह शेख साहब माशाल्लाह याद हैं, अभी भी कभी कभी उनसे टेलीफोन के ऊपर गपशप हो जाती है, बल्कि मैंने कई बार सोचा कि बच्चों को लेके मिलने के लिए जाऊं, उनको जाके मिलूं उनके घर पे। तो वो उनके साथ थोड़ी सी दुआ सलाम थी। मेरे वालिद को जानते थे, मेरे वालिद चौधरी अब्दुल हफीज़ साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, फिर मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब। और वो दुनिया के बड़े सेलेक्टेड जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट थे उनमें उनका शुमार था, बड़ा नाम था उनका, और अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई थी। तो जब हम कुछ ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा बंदे की ख्वाहिश होती है। तो मैंने पहले अपने डीन साहब को अप्रोच किया, वो भी बड़ी शफकत करते थे। मैंने कहा कि सर मैं अब्बू को लाऊंगा। उन्होंने कहा जी वो तो मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो मेरी डिग्री का इस तरह से आप मुझे दीजिएगा, और मैं फिर उनको चाहूँगा कि वो मेरी जगह रिसीव करें। तो उन्होंने उस वक्त मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा कि हार किसी बंदे को पसंद नहीं होती। बेटा याद रखना, दुनिया में दो हस्तियां होती हैं जो हार के खुश होती हैं, एक आपका बाप और दूसरा आपका उस्ताद। कि मैंने अपने शागिर्द को अपने से आगे कर दिया। ठीक है ना, हम सब ने, वी ऑल विल एंड अप डस्ट इन डस्ट। हम में से किसी को कोई मुरब्बे नहीं लेके जाने हमने साथ। एंड पे 2 गज जमीन मिलनी है, वो भी फ्री की, कब्रिस्तान की। लेकिन हम, हमारी पैदाइश से लेकर हम अपनी मौत तक जो कुछ इस दुनिया के अंदर करते हैं, वही मेरा ख्याल है, वही चीज़ है जो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि ये मेरा बंदा जो है, जो कुछ मैंने इसको इनायत किया, इसने उसके साथ क्या सलूक किया। तो जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, मैं बड़ा जज्बाती हूँ इस प्रोग्राम को लेके। लर्न टू इन्वेस्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मेरे दिल के करीब है। उनकी डेथ के बाद मैंने सोचा कि क्या ऐसा करूं कि वो याद रह जाएं लोगों में। मैं क्या कर सकता हूं उनकी अगली जनरेशन को, मेरे अपने बच्चों को क्या इल्म मुंतकिल कर सकता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पहले मेरी जेहन में पहली प्रायोरिटी अपने बच्चे ही दे के 20-25 वीडियोस बनाऊंगा। अगर मुझे भी कुछ हो गया तो एक बेसिक सा कोर्स उनके पास होगा कि दादा के ये सूल थे, फादर के ये थे, इन्वेस्टमेंट के ये प्रिंसिपल्स हैं। और आप देखें तो मेरी वीडियो नंबर 2 है भी यही कि लिविंग द लेगेसी बिहाइंड। वो फिर ये प्रोग्राम मशहूर होता गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके सेशन करूंगा। कॉर्पोरेट का काम या हाई नेट इंडिविजुअल्स का काम तो हम पिछले मतलब 70s से कर रहे हैं, पोर्टफोलियो का। तो वो मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैं तो उस वक्त पैदा नहीं हुआ था 67 में, जब से वो चीज़ें कुछ सालों में एक्वायर किया फादर ने, जो कि उनकी बैकग्राउंड थी। तो कंसल्टेंसी भी देते रहे लोगों को, और बड़ी महंगी कंसल्टेंसी थी उनकी। तो इंडिविजुअल्स को मैं इस तरीके से करूंगा, और उनका पोता जो चीज़ सिप का प्रोग्राम दे रहा है, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को गाइड करेंगे। तो वो खुद ही अल्लाह ताला रास्ते बनाता गया, खुद ही चीज़ें होती गई। लेकिन मेरा कभी भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मैं पैसे खींच लूं और कोई इल्म ना लोगों को दूं। मेरा पहले दिन से ही ऑब्जेक्टिव था कि मैं भी याद रखा जाऊं, मेरे वालिद साहब भी याद रखे जाएं, लोगों में इल्म छोड़ूं। अब ये मेरे वो शागिर्द हैं जो कि एक अच्छी नंबर में अब आज हो चुके हैं। मैं कोई तकरीबन 75,000 के करीब लोगों को इस सफ़र में मैंने ट्रेन किया, मुख्तलिफ कैपेसिटी में, कई ग्रुप्स में किया, कई इंडिविजुअल में किया। 500 से ज़्यादा वर्कशॉप्स करवाई, 5,000 से ज़्यादा 1-on-1 सेशन किए, 15-1500 2-2 हज़ार के इज्तिमा को जाके लेक्चर दिए, जिस वक्त फिजिकल लेक्चर्स थे। तो उसमें से एक अच्छी लॉट अल्लाह का शुक्र है कि पैदा हो गई है, कि जो अब आगे इस इल्म को अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपने दोस्तों को दाएं बाएं सिखाएंगे। तारिक भाई ने मुझे बताया ये अपने बेटे को सिखा रहे हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। उसको भी मैंने 2-4 टिप्स दी कि उसे कहेंगे ऐसे करे वैसे करे, या पहले उसे ये ज़रा फ़र्क तरीके से सिखाएं। तो चंद बातें आज मैं कंक्लूड करूंगा, जो मैं चाहूँगा कि आप लोग उन बातों को समझ भी लें, अपनी ज़िंदगी में अंदर अमल भी करें। अगर आप नए हैं इस मार्केट में, तो बिल्कुल 100 से $1,000 मैक्सिमम के से कम सरमाए से सीखें। हमसे लेना चाहें तो एक वर्कशॉप, इन्होंने भी जैसे तारिक भाई ने ली थी, हमसे एक वर्कशॉप ले लें। 7,000 रुपए की वो वर्कशॉप होती है, उसे हमने कम रखा हुआ है। उससे जब आप ले लेंगे तो आप ये जो नौसरबाजों की इस वक्त मैं क्या कहूँ कि पूरी की पूरी एक जंज कहना चाहिए मार्केट के अंदर फिर रही है, कि जो कि रंग बिरंगी कहानियां, रंग बिरंगे झूठ। 2024 के बाद ये काम बड़ा तेज हुआ है, और इतनी दुनिया बर्बाद हुई है इनके पीछे लग के। तो आपने हमसे नहीं लेना तो फिर भी आप चले, उन्हें भी फॉलो करना है तो पहले 30,000 का पोर्टफोलियो 3 महीने 4 महीने चला के देख लें कि आर दोज टेक्निक्स वर्किंग।
ये बिल्कुल गलत है कि जी 5 कंपनियां आप ले लेंगे और उन्हीं 5 में सोचे समझे बगैर आप पैसा डालते जाएंगे और 20 साल बाद आप अमीर हो जाएंगे। उनका फ्रीक्वेंटली चेकअप करना। अब ताहिर भाई ने अब ये भी बताया, तारिक भाई ने, तो इन्होंने नॉकआउट भी की हैं 1-2 कंपनियां, वो भी मुझे बताई इन्होंने कि जी ये इन वजूहत से मैंने नॉकआउट किए हैं पोर्टफोलियोज में। क्या बिल्कुल ठीक की हैं, आपने ठीक किया है। फिर जो ऐड करनी है वो किस रीजन पे करनी है, वो भी लॉजिक इनकी ठीक है। तो ये ऐसे नहीं है कि आप एक ही जगह उसी उसको चेक कर रहे हैं तो यस, अगर उसको एक फ्रीक्वेंसी पे आप चेक नहीं कर रहे तो नो। यानी आंखें बंद करके नहीं लेते जाना, और पहले छोटे से अपने रिजल्ट सीख लेने हैं, फिर आपने बड़े की तरफ जाना है। अच्छा, अब चूंकि ये मार्केट के अंदर जो है वो गंदे पड़ा हुआ है, और मैं उसके खिलाफ मैंने कहा भी था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, और आज ये मौका है कि मैं इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। यू कैन नॉट बाय द टाइटल ऑफ वॉरेन बफेट। देखिए, टाइटल्स अर्न किए जाते हैं। फौज में निशाने हैदर ये नहीं होता कि खरीद लो जी, 2 लाख रुपए दे दो मुझे, निशाने हैदर बेच दो, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू अर्न द टाइटल, जान देनी पड़ती है। ठीक है ना, आज तक किसी को जिंदा बंदे को नहीं। तो इस तरह टाइटल अर्न किया जाता है, खरीदा नहीं जाता। हाउ स्टॉक मार्केट हाइप डिस्ट्रॉयज इन्वेस्टर, लोगों का बेड़ा गर्क कैसे होता है। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी, ठीक है। एक मैंने आपको मुख्तलिफ मारी एनर्जीज की दी, दूसरी फौजी फूड्स की दी। मारी एनर्जीज में इट्स एन एक्सीलेंट कंपनी, इट्स अ कंपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, बट द प्राइस इज हाई। और इसमें पंप एंड डंप किया, और ये वॉरेन बफेट का नाम यूज करके किया, उसका नाम यूज किया जा रहा है, जिसे मैं कहता हूं झूठ की दुकान, वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान। फौजी फूड्स एक थर्ड क्लास कंपनी, एक इंतहाई लॉस में कंपनी, जिसमें -32 33, अगर 10 साल का ऐड करें हम, तो माइनस में उसकी बुक वैल्यू जो है वो ₹4.5 है। उसको नेस्ले जैसी कंपनी के साथ मिलाकर इस तरह की मार्केट के अंदर पंप डंप करनी, 4 पैसों के लिए लोगों की जिंदगी भर की जो एनर्जीज हैं, उनको उनको उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको तबाह कर देना। अब अक्सर लोग ये समझते हैं जी जवाब साहब ने ये 2 कंपनियां पकड़ ली हैं, भाई मेरे पास 540 कंपनियों पे मैं बना सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर आपको इतनी से बात समझ नहीं आई तो फिर आप अहमक हैं, जिन्हें मैं कहता हूँ 2 रुपए वाले उल्लू। तो मैं 2 रुपए वाले उल्लू के नहीं, मैं तारिक साहब जैसे विनर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं लूजर्स के लिए वीडियोस नहीं बनाता। अच्छा, अब ये क्यों मैंने किया। एक मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग है कि वन कंपनी में डिमॉन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्गर प्रॉफिटेबिलिटी, और दूसरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, मेरा ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को ये बताना कि मीडिया हाइप पे कमजोर शेयर ना लें, या अच्छा शेयर भी अगर आप हाई प्राइस पे लेंगे। अब मैं मारी की तरफ आता हूँ जो कि अच्छा है, अच्छे पे बात करनी चाहिए। 900 पे जिस बंदे ने लिया वो आज भी 50% डाउन है, 33% उसकी प्राइस डाउन है। 18 महीने गुजर चुके हैं, 19वां महीना 20वां महीना शुरू हो चुका है, अगस्त शुरू हो चुका है, दिसंबर 2024 में वो बनाई गई थी। ठीक है ना, वो अगर हम 8वें महीने को भी एंड लगाएं तो 12 और 8 जो है वो 20 महीने तकरीबन उस बात को गुजर चुके हैं। कुछ 4 महीनों बाद जो है 2 साल हो जाएंगे। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो तो डायरेक्ट आप डाउन है वो 33% है। 1% आप पैसे की कीमत डालते जाएं। आरिक साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इसे कहीं ज्यादा सही इन्वेस्टमेंट में कमाया है। लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तो अगर हम इसको 18 और 33 भी करें तो ये तकरीबन कोई 51% का लॉस बनता है। और अगर ये 3 साल के बाद, 6 साल के बाद, 5 साल के बाद 1100 1200 पे बेच भी लें तो वो इन्फ्लेशन को कवर करके वो 400 500 रुपए रह जाएंगे। सो अच्छी कंपनी, सबसे अच्छी कंपनी भी गलत टाइम पे ली जाए तो आपको प्रॉफिट नहीं देती। तारिक भाई, ये अपने बेटे को वीडियो जरूर दिखानी है आपने, कि टाइमिंग इज सर वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा। इन स्टॉक मार्केट। My objective ठीक is है। not to attack any company or any individual. देखिए, वो जो बच्चा ये हमाकत कर रहा है, झूठ की दुकान खोल के बैठा हुआ है, इज टू यंग। मेरा लेवल नहीं है। और मेरा बेटा मुझे कई बार कह चुका है कि आप क्यों ये बात करते हैं या उसके बारे में क्यों वीडियो बनाते हैं। तो मैंने कहा बेटा, ये कितने लोगों के घर बर्बाद होने से बच जाएंगे जो उसके पीछे लग के नुकसान करेंगे। उसको, बच्चे को भी अंदाजा नहीं है वो क्या कर रहा है, कहीं से पैसे उसके हाथ आ गए हैं और वो पंप एंड डंप और गलत रास्ते के ऊपर, इस वक्त गुमराही के रास्ते पे है। अल्लाह ताला उसे भी हदायत दे। मेरी उससे दुश्मनी नहीं है। गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नहीं। मुझे उससे कोई नफरत नहीं है, जो हरकतें कर रहा है मेरी उससे शदीद डिसएग्रीमेंट है कि सारी जिंदगी मैंने इस कारोबार को दी है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। मैंने पूरी जिंदगी
लगाकर ये चीजें सीखी हैं। 36 साल इज नॉट अ शॉर्ट स्पैन, इज अ थर्ड जनरेशन जो काम में आई। और हम चाहते हैं हमारा मुल्क भी फायदा करे, लोग फायदा करें। अगर उसका मकसद एजुकेट करना होता तो वो कभी वॉरेन बफेट का नाम इस्तेमाल ना करता, नीचे हर वीडियो में ना लगाता झूठ की दुकान वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान। भाई वॉरेन बफेट अव्वल तो लोग इस तरह आपको मिलाते हैं, मुझसे कोई पूछो तो मैं आरिफ हबीब को मिलाऊंगा, जहांगीर सिद्दीकी को मिलाऊंगा। भाई 60 रुपए की तनख्वाह से एक आदमी ने 135 अरब की पीआईए कंसोर्शियम लीड किया, पीआईए खरीद लिया, बेशुमार कंपनियां, 13-14 लिस्टेड कंपनियां हैं। तो वो तो बनता है बंदा ये बात कहे। तो आप 2 साल काम करके जाली रिपोर्ट्स बना के आप खुद को वॉरेन बफेट कहते हो, तो शर्म की बात है। मेरा ख्याल है योर फैमिली विल नॉट बी प्राउड ऑफ यू, nobody will be proud of you। बहरहाल वो उनका जाती फेल है, वो जाने, उनका काम जाने। सो मैं लेट मी क्लियर कि माय ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू अटैक एनी कंपनी और एनी इंडिविजुअल, ना फौजी फूड वालों से मेरी कोई लड़ाई है। माय ऑब्जेक्टिव वाज टू टीच इन्वेस्टर्स हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, अ स्पेकुलेटिव शेयर। फौजी फूड्स हाईली स्पेकुलेटिव, fundamentally strong and overpriced is Mari Energies. If it comes to the right price, it's a very good buy. It's a company anybody will love to hold, but ना ये तारिक महमूद साहब के पास है और ना हमने डिस्कस की, ना हमने इनको रिकमेंड की, इसीलिए कि वो ओवर प्राइस्ड है। A promotional narrative, a genuinely attractive valuation, a company should be evaluated through, अब इन पॉइंट्स पे कंपनी को हम वैल्यू करते हैं: अर्निंग ग्रोथ, डिविडेंड्स, बुक वैल्यू, कैश फ्लोज, डेट के लेवल्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन। A company does not become a great investment merely because influencers repeatedly call it next big opportunity। आज वैल्यू मिलने वाली है, आप जंग के बाद अब फिर फायदा ले सकते हैं। फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, आज ही खरीद लें। जिन्होंने 191 पे नहीं खरीदा उन्हें अब एक और मौका। सर हमेशा मौके हैं और हमेशा मौके रहेंगे। टेक द राइट डिसीजन एट द राइट प्राइस, अदरवाइज यू विल लूज। Why I question the Warren Buffett of Pakistan narrative? Warren Buffett reputation was built over several decades। यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं कि लोग, बहुत कम लोगों को पता है कि वॉरेन बफेट सेकंड जनरेशन थी। उसका बाप स्टॉक ब्रोकर था, बाद में लेजिस्लेशन में लगा रहा, इलेक्शन वगैरह भी लड़े। ही वॉज 11 years old when he bought his first stock। ठीक है ना, 11 साल का। उसका दादा भी बिजनेसमैन था स्टॉक मार्केट में। ही वॉज दी सेकेंड जनरेशन। उसके बाद प्रोफेसर ग्राहम का इन्होंने जिक्र किया, प्रोफेसर फिशर, दो टीचर थे उसके, जिन्होंने, ग्राहम और फिशर जो है, ये एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और एक सिक्योरिटी एनालिसिस, इनमें से एक किताब है जो इन दोनों ने मिलकर लिखी है। और दोनों उस वक्त के माने जाते हैं। 1929 के जो क्रैश के ऊपर जिन लोगों ने प्रॉपर रिसर्च की, वो ये दो लोग थे, जिसमें ग्राहम ज्यादा डोमिनेट कर गया। फिर बहुत कम लोगों को ये पता है कि ग्राहम ने ग्राहम इन्वेस्टमेंट बनाई। जो वॉरेन बफेट ने तो कंपनी बाद में आगे बनाई ना। फिर प्रोफेसर ग्राहम जब फौत हो गया तो काफी अरसा वॉरेन बफेट उसकी कंपनी चलाता रहा, इन्वेस्टमेंट कंपनी, एज एन एम्प्लॉई या एज अ परसेंटेज। फिर उसने उसको, उसकी फैमिली को हैंड ओवर किया और खुद आकर जो है वो अपने वो पता नहीं ओक्लाहोमा, ये क्या, वो मेरे जेहन में इस वक्त एग्जैक्ट नहीं आ रहा स्टेट में जहाँ पे वो है, वहां पे वो शिफ्ट हुआ अपने घर में। बर्कशायर हैथवे वाज अ टेक्सटाइल कंपनी। ही बॉट दैट कंपनी, उसको कन्वर्ट किया उसने एक होल्डिंग कंपनी में। $7.5 उसकी प्राइस थी स्टॉक की, आज उसकी $7.5 लाख है। 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 95 ईयर्स वॉरेन बफेट की एज है। सो इसका मतलब है कि अगर 11 साल पे हम मान लें कि उसने शुरू किया था, तो ही इज कैरिंग 84 ईयर्स एक्सपीरियंस। अब एक चोर जो है कराची का, कोई लौंडा, कहीं से 1 नंबर या 2 नंबर के पैसे अपनी फैमिली के पास हैं, पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर उसको कहने के बाद नीचे से आवाज लगवाता है रिकॉर्ड कर करके, और पहली शर्त उसे होती है पैसे देता है। 15 लाख उसने एक फीमेल खातून को दिए हैं जो शो से है। 10-10 लाख जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको दिए हैं, किसी को 5 लाख दिए हैं, किसी को 2 लाख दिए हैं। मेरे जान, उसमें एक ही शर्त होती है कि मुझे वॉरेन बफेट कहना है आपने, ठीक है ना, उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। और वो बूढ़े लोग, उनको शर्म आनी चाहिए कि पूरी जिंदगी उन्हें पता ही नहीं कि वॉरेन बफेट है कौन, तो उसमें ही वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान आ गया। यार कोई मतलब मजाक हो रहा है, इट्स अ जोक कि आप लोगों को लूटने के लिए एक फ्रॉडिये को आप प्रमोट कर रहे हैं। ऑडिट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स, फिर उसने एक जाली
रिपोर्ट बनाई, आप जाके आप वो जो बड़ा फखर करता है उसमें कोई नंबर्स ही नहीं है रिपोर्ट के, वो कहता है जी मेरा पोर्टफोलियो इतना ग्रो, भाई हम कैसे मान लें, कहाँ से ऑडिट कराई है क्या ये सारी चीजें आप डाउनलोड करके किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ले जाएं। दिस बैन इज अ डैम फ्रॉड। नाम वो गलत हुआ, फिर जाली एजीएम कर दी, ये ऐसे ही है तारिक भाई और मैं एजीएम कर दें, भाई हमारे पास 1000 करोड़ के शेयर हो, जब कोई शेयर होल्डर ही नहीं है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर ही नहीं है, तो एजीएम किस बात की। आप जो खुद आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, कोई आप वैसे कोई एजुकेशनल मीटअप करना चाहते हैं, तो आप वैसे कर लें, उसे एजीएम का नाम आप क्यों देते हैं। उसके बाद जो लोगों को पैसे दे के स्पीकरों को साथ लगाया, उनको कईयों को तो कईयों ने मुझसे पूछा, मेरे एक दो दोस्त थे, वो मैंने कहा भाई ये फ्रॉड है आदमी, आगे आपकी मर्जी है, पैसे लेके अगर आपने बदनाम होना है तो शौक से आप इसको अपने साथ अटैच करें। उन्हें क्या क्या ऑफरें करवाई वो एक अलग कहानी है। अब ऑडिटेड इन्वेस्टमेंट, इसके बाद डिसिप्लिन, कैपिटल एलोकेशन, लॉन्ग टर्म बिजनेस ओनरशिप, वेरीफाइबल रिजल्ट्स, सच रेपुटेशन कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड थ्रू पेड इंटरव्यूज। ये वही बात जो मैं बता रहा हूं, स्पॉन्सर्ड यूट्यूब वीडियोस, रिपीटेड प्रमोशनल अपीयरेंसेस के जी आप कभी एक के शो, कभी टीवी पे आप आ गए, आपने ए टीवी को पैसे दे दिए कि जी पाकिस्तान के बहुत बड़े सियाने भाई 2024 से पहले तू भाई अपनी रिकॉर्ड दिखा दे, तेरा क्या रिकॉर्ड है ट्रेडिंग का। इतना ही तो सुपर जीनियस है कि 2 सालों में तूने सारा कुछ उठा लिया है और तू फाइनेंशियल विजिट बन गया है। अभी तो डिग्री पर भी बड़े क्वेश्चंस हैं, मैं उस पर बात करना नहीं चाहता कि बात फिर बिलो द बेल्ट हो जाती है कि किसी की एजुकेशन पे नहीं बात की जाए। ही इज नॉट क्वालिफाइड, वो पढ़ा लिखा ना ही एक्सपीरियंस है ना एजुकेशन है वो। ये बहुत सारे जो होते हैं ना, जीतने वाले को मुबारकबाद, बाहर की यूनिवर्सिटियां, हारने वाले को हौसला अफजाई, वो डिप्लोमे दे देते हैं उन्हें, जो डिग्रियों में फेल हो जाती हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, या 2 साल की 4 साल की जगह 2 साल की एक वो चीज बना दी, और छोड़े उस पर बात हम नहीं करते। स्पॉन्सर्ड यूट्यूब वीडियोस, रिपीटेड प्रमोशनल अपीयरेंसेस, आर्टिफिशियल वीडियो बूस्टिंग, पैसे लगाएं आप। चाइना में उन्होंने मोबाइल रखे हुए हैं, आप 1 लाख व्यूज ले लें। रोज हमें अप्रोच करते हैं हमारे दफ्तर को लोग कि जी हम इतने सब्सक्राइबर देंगे, मैं कहा भाई हमें नहीं चाहिए, हमारे भी ले जाओ, जो नहीं सीखना चाहता जहन्नम में जाए, हमें क्या पड़ी है कि हम उसको सिखाते भी नहीं। आर्टिफिशियल वीडियो बूस्टिंग, ग्रैंड टाइटल क्रिएटेड बाय सपोर्टर्स, लोगों को पैसे देके वो जो कीबोर्ड वॉरियर्स जैसे कुछ पॉलिटिकल कंपनियां हायर करती हैं, मुख्तलिफ किस्म की, एक दूसरे को गालियां देती हैं, वो कीबोर्ड वॉरियर्स हायर किए हुए हैं। नो वन शुड बी प्रेजेंटेड एज द वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान विदाउट ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड। यानी एक आदमी का 84 साल का करियर है, उसको आप 2 साल में आपने कह दिया कि जी मैं पाकिस्तान का वॉरेन बफेट हूँ। एक वकील साहब उन्होंने बड़ी अच्छी लगाई है कि मैं सू करूंगा, मैं लिखता हूँ उसको वॉरेन बफेट को कि उसका जो ये फ्रेंचाइज है ये मिस यूज हो रहा है उसके नाम पे, पाकिस्तान में ये फ्रॉड जो है फ्रॉड कर रहा है। हु फाइनेंस द प्रमोशनल कंटेंट, डिड द प्रमोटर्स ओन द शेयर बीइंग डिस्कस्ड। ये फौजी फूड्स लिमिटेड की जो आप नेस्ले से मिला रहे हैं 6,000 रुपए के शेयर वाली कंपनी से, 24 रुपए पे 23 रुपए पे पंप पे डंप करके 16 रुपए पे शेयर आ गया, जो 7 रुपए आप नुकसान कर रहे हैं लोगों का। वर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द इंटरेस्ट क्लियरली डिस्क्लोज्ड, वर द वैल्यूएशंस रिस्क एक्सप्लेन्ड, वर शेयर्स सोल्ड आफ्टर पब्लिक प्रमोशन, वर परफॉर्मेंसेस क्लेम इंडिपेंडेंटली ऑडिटेड। The bigger issue, protecting ordinary investors, the stock market must not become a playground for promoters, influencers और self-proclaimed investment gurus। यानी ये जैसे वो फॉरेक्स में फ्रॉडिये बैठे हुए ना, कोई लैपटॉप लेके जहाज में बैठा हुआ है, कोई समुद्र के सबमरीन के नीचे बैठा हुआ है, कोई जो है वो किश्ती में बैठा हुआ है। यार इस तरह ट्रेडिंग नहीं होती ना, कोई ऐसे अमीर बनता है, वो तो सारे ही फ्रॉड है उनके। तो वो जो एप्स है वही फ्रॉड है। Coordinated hype can push inexperienced investors into an overvalued or speculative shares। यानी pump and dump जो है वो करते हैं ये लोग। When the excitement disappears, ordinary investors may be left holding significant losses. This is why the experienced and financially educated market participant must raise difficult questions. So these are the questions raised by me, क्योंकि मैंने इसमें genuinely काम किया भाई 36 साल, लोगों को पैसे दे के अपीयरेंसेस नहीं हुई। साइलेंस अलाउ मिसलीडिंग नैरेटिव्स टू ग्रो, यानी अगर मैं खामोश रहूंगा, जो कि हमारा दीन कहता है कि अगर तुमको गलत काम करते देखो तो तलवार निकालो, उसे जोर पे रोको। पाकिस्तान में जो कि लॉ एग्जिस्ट करता है तो ज्यादा मुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, लॉ खुद हरकत ले। दूसरी बात कि उसे जबान से बुरा जानो, और तीसरी बात उसे दिल में बुरा जानो। लेकिन ये ईमान का कमजोर तरीन जिसे कहते हैं लेवल होगा। तो मैं अपने चैनल को इस्तेमाल किया, मैंने अपने ऑडियंस को बताया है कि भाई ये कुछ हो रहा है,
अगे थोड़ी मर्जी है, अगर तुम बर्बाद होना चाहते हो तो होवो, बाद जो वॉरेन बफेट साहब ने तो डबल शाह की तरह दौड़ जाना है। देखिए उसने तो अपने जितना भी खर्चा करोड़ 1.5 करोड़ रुपया जो यूट्यूब में बांटा था वो अकेला उसने मारी से ही पूरा कर लिया है। फौजी फूड एडिशनल बोनस है, पहले एक और कहानी है, गनी डेयरी एक और कहानी है, साबन वो जहाँ पे कटा यहाँ जाएगा, मक्खन वहां से आएगा, दूध वहां से आएगा, बकरी इधर जाएगी। भाई 33% लॉस लोगों को दे के तुमने अपनी दुकान जो है चलाई जा रहे हो। सो एविडेंस बेस आप चीजों को देखें, आप जब डेट आती है आप नोट करें, एक शेयर खरीद लिया करें। 25% गिरता है वो, हमारी हमारी जो टीम ने उसको एनालाइज किया है, 2 से 3 हफ्ते में 25% वो गिरता है। और हर एक के पीछे कोई ना कहीं, कहीं इलॉन मस्क की तस्वीर लगा दी, कहीं किसी की तस्वीर लगा दी। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर क्रेडिबिलिटी, इसको आप खरीद नहीं सकते बाय परचेजिंग पैसों के साथ, ठीक है ना। तो इसको कंफ्यूज ना करें, एविडेंस को कैलकुलेट करें, चीजें सारी चीजों को देख के सोच के समझ के आप इस चीज को करें। अ स्ट्रॉन्गर टाइटल कुड बी, यू कैन नॉट बाय द टाइटल ऑफ वॉरेन बफेट। हम फिर ये कहते हैं हाउ स्टॉक मार्केट हाइप डिस्ट्रॉयज इन्वेस्टर्स। ये हमारा आज का फाइनेंशियल फिगर्स को चेक करें, किसी हाइप पे ना जाएं, पैसा आपका डूबना है। और एक आखिरी बात ये कहूंगा कि आपका ख्याल था कि आप पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ बना रहे, मानता हूं कि गवारों की कौम है। मैं एक बार बैठे हुए तो हमको बात करना, हमारे ज्यादातर लोग जाहिल हैं। तो मुझे एक बड़े पढ़े लिखे बच्चे ने कहा, उसने कहा जवाब भाई आप मिस कर गए हैं, गवार हैं, एक जाहिल से नीचे की भी लेवल होता है। तो ये फाइनेंशियली गवार लोगों की जो कौम है जो डोमिनेट करते हैं, उनमें आपने ये सोचा था कि जी मैं चंद यूट्यूबर्स को साथ मिला के पैसे दे के 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लगा के तो मैं ये पंप एंड डंप करता जाऊंगा और कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं चैलेंज करेगा। तो भैया कुछ भी ऐसे नहीं चलता। अपने बारे में हम भी थोड़ी सी बात कर दें। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, अमजद इस्लाम अमजद साहब का शेर है, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मरे उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। सो उसके जो फैन है, चोर उचक्का क्लब के जो फैन है, झूठ की दुकान, वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान के फैन है, वो बड़े शौक से वो काम करें और जरूर खरीदें बेचें। जो हमें हमारी व्यूअरशिप है, जो लोग हमें सुनते हैं, जो लोग हमें देखते हैं, मेरे जो शागिर्द हैं उन्होंने बहुतों ने बेचारों ने नुकसान उठाया उसके हाथों। वो फिर हमारी टीम को व्हाट्सएप करते हैं, वो हमारी हमें ईमेल भेजते हैं हमारे दफ्तर में। ये जितनी बातें हम आपसे करते हैं ये उन्हीं ईमेल्स का हम कलेक्टिव जवाब देते हैं। और मेरी गुस्सा या नाराजगी इस बात पे है कि तुमने लाखों लोगों को तुमने जो है, अब ये 70-80 हज़ार लोग अगर जो है वो तुम्हारा विक्टिम बने फौजी फूड में, किधर बेचारे जाएंगे। लोग ऐसे बेवकूफ है, मैं फिर उन्हें कहूंगा फाइनेंशियल गवार, गलती उनकी अपनी है। अब लास्ट कंक्लूजन मैं तारिक साहब को भी कहूंगा कि अपने बच्चों को सिखाएंगे जरूर, अपने इर्द गिर्द अपने कुलीग्स को सिखाएं, दोस्तों को सिखाएं। यार अगर इतने ही भूखे हो के 7 हज़ार भी नहीं खर्च कर सकते, तब भी छोटे पैमाने पे पहले 3 महीने 6 महीने काम करके देख लो। तारिक भाई आप अपने बेटे से ये कहिएगा कि अगर 30,000 में तो यार एक अच्छी क्वालिटी के जूते आते हैं। आप यही समझें कि आप मस्जिद नमाज पढ़ने गए हैं, किसी को ज्यादा जरूरत थी वो जूता उठा के ले गया है, ठीक है ना। तो पहले Right. छोटे पैमाने पे आप वाटर्स को टेस्ट कर लें, बजाय ये कि आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके उसको लूज करें और फिर सारी जिंदगी आप डिप्रेशन में चले जाएं और आपकी फैमिली जो है, लोगों के घर टूट जाते हैं, लोगों के मसले मसाइल, बापों के बेचारों के जो फंड होते हैं रिटायरमेंट के लोग लगा देते हैं, माओ की झूली लोग हार जाते हैं। डोंट प्ले, डोंट गैम्बल, जुआ मत खेलें। तारिक भाई कोई कंक्लूजिंग रिमार्क्स आप देना चाहेंगे इस पे? जवाब साहब बस थैंक यू वेरी मच। आपसे जब भी मेरी बात हुई है, आज तीसरा 1-on-1 सेशन था, बहुत ही लर्निंग, बहुत ही अच्छी गाइडेंस आपने दी है, एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड। और एक मेरी थोड़ा सा तशना था कि पोर्टफोलियो में अगर ऐसी हो जाए, तो आपने बिल्कुल उन्हीं लाइनों में मुझे गाइड किया और बड़ी यूजफुल आपसे डिस्कशन हुई। आई एम थैंकफुल। तारिक भाई बस आपको ये कहूंगा कि 10 to 30% रिटर्न्स जो दुनिया में होते हैं ना, वो बिजनेसेस में रियलिस्टिक होती हैं। जो आपको ये लोग क्रिप्टो श्रिप्टो इधर उधर, वो सब स्कैम्स हैं। अगर ऐसा होता तो कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं वो अपनी कंपनियां बेच के वो भी फॉरेक्स में पैसे लगा देती। ऐसा कोई स्कैम नहीं। बाकी अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करें, हमें अकल सलीम अता करे। कोई गलती हो गई हो, किसी की दिलदारी हो गई हो, मैं किसी एक को विक्टिम नहीं बना रहा। मेरा काम मासिस को एजुकेट करना था अपने तजर्बे की बेस पे।
अल्लाह ताला आप सबको ईमान में रखे। तारिक भाई दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अपना ख्याल इंशा रखें। इंशा पाकिस्तान जिंदाबाद।